अग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो बहुत दिन के बाद हम फिर से अभी अपना भक्ति वृक्ष क्लास शुरू कर रहे हैं क्योंकि बीच में जगन्नाथ रथ यात्रा आ गई थी, है ना। और पिछली बार महाराज जी का व्यास पूजा भी आया था और कुछ संडे में भी नहीं था। तो अभी हम 36 नंबर सप्ताह लेने वाले हैं आज। और आज का जो सप्ताह है मैं आशा करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा। एक तो आज का जो सप्ताह है वो ये है। तो एक कोई भी भक्त पढ़ सकते हैं इसमें। ओके, किरण माता जी पढ़ेंगे। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंड कौन सा है प्रभु जी ये? 36 नामामृत, नामामृत ना? हाँ, नाम श्री नामामृत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री दंड नामामृत पवित्र नाम का अमृत पृष्ठ। भगवान नाम का तीव्र ध्वनि से जप करने से निम्न जातियों को भी लाभ होता है। जो लोग वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, उन्हें समाज में भलाई के लिए चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को गंभीरता से सारे विश्व में वितरित करना चाहिए। निश्चित रूप से पशु और निम्न जाति के लोग इस आंदोलन को समझने के योग्य नहीं है, लेकिन यदि एक छोटे समूह के लोग भी गंभीरता से तीव्र ध्वनि में नाम जप करे तो दूसरे सभी जीव, वृक्ष, पशु और दूसरे निम्न जाति को भी लाभ होगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु से हरिदास ठाकुर ने पूछा कि कैसे मानव के अलावा दूसरे जीवों को लाभ होगा। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र इतना प्रभावकारी है कि अगर इसका तीव्र ध्वनि में जाप किया जाए तो सभी को लाभ होगा, यहाँ तक कि जीवों की निम्न जाति को भी। सभी सदस्यों के साथ 3 बार हो गया पंच तत्व मंत्र बोल। हाँ, तो पंच वहां तक ही तत्व है। मंत्र बोलने के बाद नहीं अच्छा, श्री चैतन्य हरे कृष्ण चरितमृत प्रभु आदि जी। 9.39 वहां पे वो समाप्त हो गया। तो अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो इधर वो ये क्या है नामामृत के बारे में। तो ये हरि नाम के बारे में स्पेशल, मतलब जो कीर्तन होता है ना, संकीर्तन, जोर से जो हम कीर्तन करते, जब के 2 प्रकार होते हैं। तो एक तो है कि हम अपना पर्सनली जो करते हैं उसका जप बोलते हैं और जो सब मिलके एक साथ करेंगे वाद्य बजा के उसको कीर्तन बोलते हैं, सम कीर्तन। सबके साथ जो होता है वो कीर्तन। और हम माला झोले पे करते हैं या माला पे करते हैं उसको बोलते हैं जप।
तो जप करने से हमको फायदा होता है, लेकिन जब एक साथ आके हम जब कीर्तन करते हैं बड़े आवाज में, तो उसको बोला है तीव्र ध्वनि। तो इधर क्या लिखा है कि तीव्र ध्वनि से हमें भी फायदा होता है, और हमारे जो आवाज सुनने वाले लोग हैं, तो लोग है तो भी फायदा है, वो पशु पक्षी है तो भी फायदा है, इवन वो पेड़ भी होंगे तो भी उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि वो आत्मा है। तो ये हरिनाम का महत्व है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जब करने से खुद को फायदा होता है, क्योंकि हम सुन रहे हैं, हालांकि हम भी कभी कभी सो भी जाते हैं है ना, जब करते करते बहुत अच्छा नींद लग जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम जब करते हैं तो हमको फायदा होने वाला है, लेकिन कीर्तन करने से क्या होता है, दूसरे लोग जो सोए हैं उनको आवाज जाएगा, है ना, और वो लोग जग जाएंगे। कि हमारे जब से हम सो जाएंगे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारे जब से हमें थोड़ा फायदा तो होने वाला है, बहुत सारा होगा, ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसे मजाक करो, मैं थोड़ा मतलब बहुत सारा होने वाला है। लेकिन जब हम कीर्तन करते हैं तो क्या हो रहा है कि आवाज बहुत तीव्र है, बहुत आवाज बड़ा होता है ना। हम तो नगर संकीर्तन में माइक यूज करते हैं, तो लोग सोए होंगे तो भी घर से उठ के बाहर आते कि भाई ये क्या आ गया करके, है ना। उनको पता है वो कचरे की गाड़ी आती है, या वो नमाज के भोंगे आवाज करती है, ये कौन सा नया आवाज आ गया, ऐसा लगता है। वो आके देखते हैं तो कुछ टकले लोग, कुछ स्त्रियां रास्ते पे संकीर्तन कर रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, फिर लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनको कुछ अलग लगता है कि भाई रास्ते पे सर्कस जा रहा है, ऐसा कुछ, है ना। लेकिन उनको फायदा होता है, उनको थोड़ा मनोरंजन लगता है कि भाई ये कुछ कार्टून लोग आए हैं, रास्ते पे नाच गाना कर रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है, हम तीव्र ध्वनि में हरिनाम करने की वजह से उन लोगों को फायदा बहुत ज्यादा होता है। तो उसी को उन्होंने बोला कि जब कीर्तन होता है, सम कीर्तन, तो उसका फायदा करने वाले को होता है, जो सुनने वाला है व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको होता है, पशु पक्षी है तो भी होता है, और पेड़ पौधे तो सुन ही रहे ना कि मनुष्य उठ के ना आ गए, है ना, कि भाई संडे सुबह जाता है कीर्तन, लोग 10 बजे उठते हैं और लोग खिड़कियां बंद करके रखते हैं, तो आवाज नहीं गया होगा। लेकिन पशु पक्षी तो जल्दी उठ जाते हैं, मनुष्य बस लेट उठते हैं, है ना, ऐसे होता है ना। पशु पक्षी तो जल्दी उठ जाते हैं ना, तो वो तो सुन लिए, उनका तो फायदा हो गया। और पेड़ पेड़ पौधे भी जल्दी उठ जाते हैं, तो उनको भी फायदा हो गया। और हम करने वाले जो कर रहे हैं उनको उनको भी होने वाला है। तो इससे वो बोल रहे कि सबको फायदा होता है, ये सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। और ये हरिदास ठाकुर ने बताया हालांकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन भगवान हरिदास ठाकुर को कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो हरिदास ठाकुर ने उत्तर क्या दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना प्रभावकारी है कि अगर इसका तीव्र ध्वनि में जाप किया जाए तो सभी को लाभ होगा, यहाँ तक कि निम्न जाति को भी, मतलब पेड़ पौधे को भी इसका फायदा होता है, ऐसा बोल। ठीक है, तो ये बहुत जोर से अगर हम हरिनाम करते तो उसका ये फायदा है, इसलिए हम माइक ये वो लगा के कीर्तन करते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? आपको आपके प्रिंट आउट में पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? ओके, एक हरे नाथ कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हाँ, वाचा बोलो। प्रभु जी, ये है कि आध्यात्मिक उन्नति हाँ, भगवत गीता आध्यात्मिक होने, यथास्वरूप, यस, हाँ ते ठीक चालू। है। हाँ, और पढ़ू अध्याय प्रभु 9, जी। हो। ठीक। आध्यात्मिक उन्नति भगवत गीता यथास्वरूप, अध्याय 9 श्लोक 2। राज विद्या राजगृह गुह्यम। पवित्रमीद मुक्तमं प्रत्यक्षावगम धर्म सुसुख कर्तुम अव्ययम। कुतुर्मव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्या व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कनाद, कपिल, ज्ञानवल्क्य, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर है। सबसे अंत में व्यास देव आते हैं।
जो वेदांत सूत्र के लेखक है। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। जब भगवान कहते हैं कि ये नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है, वे यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य यह दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राज विद्या की पराकाष्ठा है। भक्ति योग सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मा विद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महात्मा पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। अंतवंत इमे देहा नित्योक्ता शरीरिण। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह ज्ञान लेना यह आत्मा शरीर से भिन्न है। यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविक नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि यह पापों के फल है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों या अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता। इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती है। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख
तथा वेदना वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले मुक्त रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। हो गया प्रभु जी? हो। अभी थोड़ा बाकी है, मैं उतना पढ़ के बता दूंगा आपको, ठीक हाँ। है? तो तुम्हें माइक बंद कर सकता। तो देखिए, इसमें कुछ प्रश्न है, उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो एक और फोटो भी दिखाना है आपको। हाँ, तो ये प्रश्न में पहला प्रश्न है, खोज में पहला, और समझ में 1, समझ में 2, समझ में 3, समझ में 4, ऐसे प्रश्न है। तो खोज में जो पहला प्रश्न है, सारी विद्याओं का राजा किसे कहते हैं, उसके मुख्य गुण कौन से हैं? तो इसका खोज 1 का उत्तर पहले ही लाइन में है ना, श्लोक के बाद। और ये जो श्लोक है, ये है भगवद गीता का अध्याय 9 का श्लोक क्रमांक 2। तो ये जो श्लोक है, ये है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। तो इसका अर्थ क्या होता है कि राज विद्या मतलब ये जो भक्ति का जो ज्ञान है, जिसको इस्कॉन प्रचार कर रहा है या सनातनी लोग प्रचार कर रहे हैं, तो ये राज विद्या है। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है या भक्ति योग जो ज्ञान है, इसको राज विद्या कहा है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि हम बच्चों को डाल दिया स्कूल में, और स्कूल को मराठी में क्या बोलते हैं, विद्यालय। लेकिन महाराज बोलते हैं वो विद्यालय है ही नहीं, वो अविद्यालय है। क्योंकि उधर हम आत्मा है, शरीर नश्वर है, शरीर का पालन पोषण करने से ज्यादा फायदा नहीं है, उसके साथ आत्मा का होना चाहिए, ये बताते ही नहीं है। तो ये बताना चाहिए कि हम आत्मा है, भगवान के साथ जुड़ेंगे तो हमारा फायदा है। इसको बोलते हैं राज विद्या, इसको बोलते हैं भक्ति। तो नॉर्मल विद्या भी नहीं दी जाती, उसको हम विद्यालय बोलते हैं, लेकिन वो अविद्यालय है, क्योंकि उधर शरीर है ऐसा सिखाया जाता है, इसलिए वो अविद्यालय ऐसा बोला जाता है। तो राजविद्या क्या है, भक्ति का जो ज्ञान है उसको राजविद्या बोला जाता है। और भगवत गीता के 9वें अध्याय में भी भगवान वही बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, मतलब भक्ति का ज्ञान, ये राजा है, विद्याओं का राजा है। तो प्रश्न क्या है हमारा कि सारी विद्याओं का राजा किसे कहते हैं? तो भक्ति का जो ज्ञान है उसे कहते हैं। उसके लक्षण क्या है? ये भक्ति का जो राजा है, भक्ति योग या ज्ञान का जो राजा है भक्ति योग, उसके लक्षण क्या है? तो इधर जो बोले हैं ये सब उसके लक्षण है। क्या है? ये गुह्य है ना, मतलब सर्वाधिक गोपनीय है। सर्वाधिक गोपनीय क्यों है? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है, बताने के बाद भी, कि भक्ति करना इतना सिंपल है। लोगों को बोले कि भक्ति कीजिए, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो लोग नहीं करेंगे, है ना, वो ऐसा ऐसा करते हैं। उनको बोलेंगे कि भाई घर में यज्ञ करना है, हाँ तो फिर करेंगे, ऐसा है ना, एकदम अटेंटिव हो जाते हैं। उनको बोलेंगे भक्ति करो, रोज रोज क्या करना है, ऐसा हो जाते हो, एकदम थक जाते हैं भक्ति करो बोले तो। उनको बोलेंगे कि यज्ञ करना है, तो फिर एकदम उनको अच्छा लगता है, हाँ अभी कुछ तो करेंगे, है ना। तो लोगों को क्या है धारणा कि कर्मकांड से ज्यादा फायदा होता है, भक्ति से ज्यादा फायदा होता नहीं। लेकिन कर्मकांड का फायदा नहीं है ज्यादा, भक्ति का फायदा है, ऐसा बोला गया है। तो भक्ति इतना सरल है, इसके फायदे ज्यादा है, फिर भी लोग करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसको गुह्य बोला है। गुह्य का एक और अर्थ होता है कि ये जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है, और दिया है लेकिन लोग उसको लेते भी नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो गुह्य का ये क्या है? ये सर्वाधिक गोपनीय है। लेकिन गोपनीय है, गुह्य है मतलब सेक्रेट, है ना। हम मराठी में, हिंदी में इंग्लिश शब्द घुसाते तो हमको समझ में आता है कभी कभी। सीक्रेट है, सीक्रेट मतलब किसी को पता नहीं है। ऐसा है कि किसी को पता नहीं है, तो सबको ही तो बता रहे हम। भगवान ने सब भगवत गीता में तो बोला है डायरेक्ट, पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस इज भक्ति, कि आपको सुखी जीवन चाहिए तो भक्ति कीजिए। तो ये कहां से सीक्रेट हो गया फिर? ये तो सबको बता दे रहे हम, तो लोग कर रहे क्या?
लोगों को समझ रहा है भक्ति करना है तो क्या कर रहा है एग्जैक्टली समझ रहा है लोगों को? लोग कुछ भी कर रहे हैं भक्ति के नाम पे, इसलिए गुह्य है, सेक्रेट है कि भक्ति के नाम पे भी लोग बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आते एग्जैक्टली ये भक्ति है करके, इसलिए भी ये गुह्य है कि लोगों को क्या लगता है, हाँ भक्ति मतलब क्या है, एकादशी करना है और जन्माष्टमी कभी कभी कर लेना, हो गया, यही तो भक्ति है। हम भी भक्त है बोलते, कृष्ण के भक्त है हम, है ना? तो उनको लगता है कि हम सनातनी हैं या हम हिंदू है, मतलब क्या है, हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में जो बोला उसको पालन करना भक्ति है ना? भगवत ने बोला कि ये छोड़ दो, ये करो, तो जो भगवान ने बोला वो कर रहे हैं, जो भगवान ने बोला छोड़ दो उसको छोड़ दिया, तब हम भक्त है ना, तब हम भगवान का सुनना मान रहे हैं। हम भगवान का सुनना मान ही नहीं रहे, हमको जो चाहिए वही कर रहे हैं और बोलते हैं हम भक्त हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब कैसा हो गया कि एक लड़का है, उसके माता पिता बोलते कि जा दूध लेके आ, वो बोलते मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है जा, वो न्यूज़पेपर वाला है न्यूज़पेपर लेके आ, बोलते मैं नहीं जाऊंगा। और किसी ने पूछा कि आपके माता पिता की सेवा कौन कौन करता है, तो वो पहले हाथ ऊपर करता है, दोनों हाथ ऊपर करता है, हम माता पिता की सेवा करते हैं, है ना? तो ये सेवा कैसी होगी, माता पिता बोलते ये करो, हम बोलते हम नहीं करेंगे, लेकिन हम माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को बोलेंगे। तो हमारा भक्ति भी लोग ऐसे ही समझते हैं कि लोग जो भगवान ने भगवत गीता में भागवत में बोला है वो नहीं करेंगे, लेकिन खुद को भक्त बोलेंगे कि हम हिंदू है, लेकिन हम भगवान ने बोला वो नहीं करते, हम हमें जो अच्छा लगता है वो करते, लेकिन हम हिंदू है तो उसको नहीं बोलते कि हम भगवान के भक्त है, ऐसा नहीं बोलते। तो ये भगवान ने बहुत सारा ज्ञान ओपन करके रखा है लेकिन लोग लेते नहीं है, इसलिए गोपनीय है। दूसरा ये परम शुद्ध है। शुद्ध मतलब क्या है कि ये ज्ञान सबको शुद्ध कर भी सकता है। शुद्ध वस्तु दूसरे को शुद्ध करेगा ना, बराबर है ना? अगर कुछ वस्तु शुद्ध नहीं है तो दूसरों को क्या करेगा, वो शुद्ध करेगा? नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे बीच में प्रदीप बागड़े प्रभु जी डॉक्टर है, तो उनको पता है कि शुद्धिकरण रहता है ना, आपको सैनिटाइज करना पड़ता है हाथ, ये वो है ना, ऐसा करता रहता होगा ना, स्पिरिट लगाना पड़ता है कि एक को इंजेक्शन दिया अभी, है ना, ऐसा रहता है ना, एक आदमी को इंजेक्शन दिया वो कंटेमिनेटेड है, अभी उसी इंजेक्शन से दूसरे आदमी को देख सकते क्या? नहीं दे सकते, कि वो इंजेक्शन फेंकना पड़ता है, वो कंटेमिनेट हो गया, तो शुद्धिकरण। तो भगवत गीता का ज्ञान कैसा है, ये लोगों को शुद्ध करने वाला है, तो इसलिए ये शुद्ध भी है, क्योंकि ये ज्ञान से परे कुछ भी नहीं है, इसलिए शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, मतलब हम आत्मा है ये बताता है और उसको हम पालन करते समझ में आता है कि सच में यार हम आत्मा है। देखो कि बचपन में हमारा शरीर अलग था लेकिन हमारा आत्मा था, इसलिए अभी क्या हो रहा है, अलग अलग शरीर के बाद भी हम उसी को अपना शरीर मानते हैं, उसी को हम ही मानते हैं, लेकिन ये शरीर तो चेंज हो रहा है, मतलब हम शरीर है क्या, नहीं है, हम आत्मा है। तो भगवत गीता को अगर अच्छे से समझे हम, तो हमें समझ में आता है कि हम आत्मा है, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। यह धर्म का सिद्धांत है, भक्ति धर्म का सिद्धांत है, बाकी कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण की सेवा करना, उनका नाम जप करना, यही धर्म है। बाकी लोग धर्म के नाम पे और कुछ भी करेंगे, वो धर्म नहीं है ना? कि भाई हमने ये कर लिया, हो गया धर्म हो गया, तो ये ऐसे नहीं होता। हमने जो भी किया वो शास्त्र के हिसाब से भगवान कृष्ण ने अगर उसको ऑथराइज किया है कि ये धर्म है, तो धर्म है ना? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म मतलब क्या होता है कि भगवान ने जो बोला वो धर्म है। भगवान ने जो बोला कि ये मत करो तो वो नहीं करना धर्म है, और भगवान ने बोला ये करो तो वो करना धर्म है। भगवान ने अर्जुन को बोला मारो, तो अर्जुन ने मारा, वो धर्म हो गया। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, अरे ये ऐसा कैसा, ये तो भगवान ने आतंकवाद फैलाया, है ना? आतंकवादी भी ऐसे ही तो करते ना, मारो बोलते दूसरे लोगों को, हिंदू को मारो तो जन्नत प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही तो अर्जुन को द्वारा कृष्ण ने भी करवाया। तो ऐसा नहीं होता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अहिंसा है देखने के लिए, अर्जुन ने अहिंसा किया ऐसा देखने के लिए लग रहा है, लेकिन भगवान ने बोला इसलिए वो धर्म हो गया। और भगवान ने क्यों बोला ये भी समझ में आता है कि भाई वो सब लोग आतंकवादी थे। कौरव लोग कौन थे, आतंकवादी थे ना सब लोग। तो आतंकवादी को जिंदा रहने का अधिकार है क्या? आतंकवादी को अगर अर्जुन जिंदा छोड़ देगा तो आतंकवादी और आतंक फैलाएंगे, है ना? तो इसलिए ये कौरव लोग अधर्मी थे, अधर्मी लोगों का नाश करने के लिए भगवान आए थे। और भगवान कैसा नाश करेंगे भगवान के हाथ में। भगवान खुद सुदर्शन चक्र उठा के नाश करेंगे, या तो फिर किसी को बोलेंगे तुम धनुष्य बाण उठाओ और नाश करो।
लेकिन कर भगवान रहे, करने वाले भगवान है। तो भगवान जो बोलेंगे वो धर्म है, ऐसा है। तो ये धर्म की, ये धर्म का सिद्धांत है। ये योग कौन सा है? भक्ति योग, ये धर्म का सिद्धांत है ना। और ये अविनाशी है। भक्ति योग अविनाशी है मतलब क्या है? भक्ति नाश नहीं होता है। इस जन्म में हमने 50% कर लिया, अगले जन्म में हमारा जन्म हो जाएगा और कोई हमारे पास आएगा और बोलेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र करो, और हम तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र कर लेंगे। इस जन्म में हमारे पास जो व्यक्ति आया था हरे कृष्ण महामंत्र बोलो करने के लिए, तो हमको बहुत समय लगा क्योंकि हमारा भक्ति कम था तब। तो अगले जन्म में क्या होगा? कोई आएगा और बोलेगा ये लीजिए, माला लीजिए, ये जब करना है, देखो ऊपर लिखा है ना भगवान के ऑल्टर के ऊपर, ये जब करना है। हम तुरंत माला लेंगे, बोलेंगे कितना रुपए? 40 रुपए। और ठीक है, ये जब करना है क्या? हम कितना जब करना पड़ता है? वैसे 16 माला करना पड़ता है, आप 1-2 माला सिर्फ करो, नहीं बोलते हम 16 करेंगे। तो अगले जन्म में क्या हो जाएगा? इस जन्म में भक्ति किया तो अगले जन्म में वो तुरंत उसको ले लेगा और जब शुरू कर देगा। उसको बोला कि भाई चाय तो चलता नहीं वैसे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दो। नहीं चलता नहीं तो हम छोड़ देंगे, खत्म। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में भक्ति किया उसने, तो इस जन्म में उसको तुरंत हो रहा है सब कुछ। और जिसने, मेरे जैसे लोगों ने इस जन्म में नहीं किया, वो तो फिर बहुत समय लगेगा 16 माला आने तक, चाय छूटने तक, है ना ऐसा। तो अगले जन्म में भक्ति काम कर रहा है। इसलिए क्या होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी भक्ति को स्वीकार करते हैं और कुछ लोगों को समय लगता है। तो मतलब क्या है, अगले जन्म में भी काम कर रहा है, भक्ति अविनाशी है और सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। भक्ति करते हुए सुख भी आता है और सुख के साथ भी किया जाता है। बहुत सारे लोगों का भक्ति नहीं है, इसलिए उनको बोर होता है भक्ति करना। बोलते क्या वही वही एक ही मंत्र रटना बार 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 बार। देखो आपको भी तो नींद आ रही बोलते और आप हमको बोलते कि जप करो, है ना। वो भी देखते हैं कि हमको भी नींद आता है जप में, है ना। वो देखते हैं कि भाई हम भी इतना उत्स्फूर्त एकदम ऐसा, हाँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण ऐसा ऐसा जप करते हम, हमको भी थोड़ा बोर होता ही है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि ये ज्ञान से हमने समझ के रखा है कि ये फायदा है और अच्छा भी है, कोई बात नहीं। शुरुआत में ऐसा ही रहता है। लेकिन हम जिसको बोल रहे कि जप करो उसको शुरुआत में थोड़ा सुख आता है, देखो है ना, आपने भी अनुभव किया होगा कि जो लोग शुरुआत में करते हैं ना उनको आनंद आता है। भगवान स्वयं आनंद देते भक्ति करने के लिए, है ना। और बाद में फिर उसको थोड़ा थोड़ा बोर होता है, लेकिन वो करता है। तो शुरुआत में जो भगवान आनंद दे रहे हैं वो हमारा लायक ही नहीं था। भगवान हम जप कर इसलिए आनंद देते हैं। लेकिन ये भक्ति कुछ समय के बाद हमें अच्छा लगने लगता है। हालांकि अभी भी हमें को 100% अच्छा नहीं लग रहा है। जैसा हमको गुलाब जामुन खाने के बाद लगता है वैसा माला करने के बाद नहीं लगता अभी भी। बराबर है ना। आपका भी पसंद का जो भी होगा, है ना, किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ। तो पसंद के आइटम खाने के बाद हमको जितना अच्छा लगता है उतना हमको जप में अच्छा नहीं लगता अभी। लेकिन फिर भी हमको भक्ति करना अच्छा लग रहा है, तब जाके हम भक्ति कर रहे हैं ना। क्योंकि भक्ति में शुद्धिकरण कैपेसिटी भी है, वो शुद्धिकरण की वजह से हमें अभी अच्छा लग रहा है। तो भक्ति क्या है, सुख पूर्वक संपन्न की जाती है। अर्थात क्या है, भक्ति में बहुत सारे कार्य है। श्रवणम है, प्रवचन सुनना। अभी आप लोगों को तो पैसा नहीं मिल रहा है फिर भी आप सुन रहे हैं, मतलब क्या है, आपको ये सुनने में अच्छा लगता है। बहुत सारे अलग अलग भगवान की कथाएं रहती है। जैसे अभी जन्माष्टमी आने वाली है तो भगवान कृष्ण के बारे में लीला सुनना चाहिए। और बाकी अवतार के बारे में आता है तो आप 1-2 दिन में प्रवचन सुनेंगे तो हो जाएगा। कृष्ण के बारे में 1-2 दिन में नहीं होता है, 90 अध्याय सुनना पड़ेगा आपको कृष्ण लीला पूरा कंप्लीट करने के लिए, है ना तो इसलिए आपका ऑनलाइन कृष्ण पुस्तक रीडिंग भी चालू है, प्राणनाथ प्रभु ले रहे हैं, बहुत अच्छा है वो। तो जन्माष्टमी से पहले बहुत सारा कथाएं सुनना होना चाहिए। हर एक राक्षस का वध हो जाना चाहिए सुनकर, है ना। तो जो राक्षस का वध हम सुन रहे तो हमारे अंदर की भी जो राक्षस है उनका वध हो रहा है। काम क्रोध लोभ ऐसे अलग अलग राक्षस का रूप है वो। तो ये कथा है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, मतलब सुख पूर्वक होता है। जब भी करते हैं तो हमें अच्छा लग रहा है तब जाके हम जब करते हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद हमको बोर होता है, नींद आती है, लेकिन हमको अच्छा लग रहा है, नहीं तो हम उसको कर नहीं पाएंगे। जो वस्तु हमको अच्छा नहीं लगता उसको हम कर नहीं पाएंगे। जबरदस्ती कितना दिन करेंगे, 4-5 दिन। एग्जाम होने तक पढ़ाई करेंगे बच्चे, एग्जाम के बाद थोड़ी ना पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं। लेकिन हमारा थोड़ी ना एग्जाम आने वाला है, ऐसा हमें लगता है, फिर भी हम कर रहे हैं ना। तो हमारा भी एग्जाम आने वाला है, मृत्यु हमारा एग्जाम है, और मृत्यु के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारा रोज का जो स्टडी है वो है जप करना, श्रवण कीर्तन, जो भी हम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, मंदिर में आके क्लासेस, सेवा कर रहे हैं, है ना, भगवान को घर में भोग लगा के खा रहे हैं, लोगों को प्रचार कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये हमारा एग्जाम का प्रिपरेशन है। डेथ, मृत्यु हमारा एग्जाम है। उस समय हमें भगवान को याद करना है, उसको याद में रख के हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये करते वक्त भी हमें
सुख आ रहा है, इसलिए भक्ति को बोला है सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये गुण है। ये जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर में समझने के लिए इतना समय चला गया कि ये भक्ति, ये विद्याओं का राजा है और उसके गुण क्या है। तो उसके गुण ये है कि ये सुख पूर्वक किया जाता है, शाश्वत है, अविनाशी है, और क्या है, वो शुद्ध है ना, पवित्र है, उत्तम है, सबसे उत्तम है, गोपनीय, गुह्य है ना, और प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति कराने वाला है, और धर्म है, ये भक्ति ही धर्म है। ये हो गए पहले प्रश्न का उत्तर। अभी दूसरे प्रश्न का उत्तर से पहले हम पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ में पहला कि क्या ज्ञान सबसे गुह्य है। तो भक्ति युक्त ज्ञान सबसे गुह्य है। क्यों साधारणतया लोग इसे नहीं जानते? तो इसका उत्तर क्या है, क्यों नहीं जानते? क्योंकि लोगों को जानने के लिए दे ही नहीं रहे, तो कैसे जानेंगे, है कि नहीं? बराबर है ना। लोगों को पढ़ाएंगे तब लोगों को समझ में आएगा ना, और लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। जैसे मोबाइल को पढ़ाने के लिए स्कूल में क्लासेस होते, क्या मोबाइल पढ़ाने के लिए छोटे बच्चों के क्लास होते होंगे, लेकिन बच्चे पढ़ लेते ना, सीख लेते ना, है ना, बहुत अच्छे से सीख लेते हैं बिना क्लासेस के। और जिनकी क्लास होते हैं मैथ्स, फिजिक्स, साइंस के, उसका समझ भी नहीं आता है। तो हमारा इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड है ना। तो इधर प्रश्न क्या है कि लोग इसे समझते क्यों नहीं है ना। साधारणतः लोग इसे क्यों नहीं जानते? तो लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है और लोगों को सिखाया भी नहीं जाता है, ये उसका उत्तर है। तो इधर दिया है, देखिए, ठीक है, बाकी भी पढ़ लेते हैं हम। इधर दिखा है कि भारत में बहुत सारे अलग अलग ऋषि हो गए, गौतम, कनाद, कपिल, याज्ञवल्क, शांडिल्य, वैश्वानर, तो और व्यास जी का भी नाम लिया इधर। व्यास पूर्णिमा थी अभी, है ना, गुरुवार को। तो ऐसे बहुत सारे दार्शनिक या ऋषि मुनि हो गए, और उन्होंने बहुत कुछ लिख के भी रखा है। ऐसा नहीं कि भाई शास्त्र लिख के नहीं रखा है इसलिए लोगों को पता ही नहीं है भक्ति क्या होता है, नहीं, इन्होंने लिख के भी रखा है शास्त्र। लेकिन अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो लिख के रखे हैं। लेकिन इधर क्या प्रॉब्लम क्या है कि वो बोल रहे कि यह गुह्यतम है, क्योंकि यह दिव्य ज्ञान आत्मा के शरीर और अंतर को जानना है। तो ये भी प्रश्न है कि क्या है प्रश्न, ये ज्ञान गुह्य क्यों है? तो इसका उत्तर ये है कि ये आत्मा और शरीर का, इधर लिखा ना, आत्मा और शरीर का अंतर बताता है ना, इसलिए ये गुह्य है। और ये लोग समझ क्यों नहीं पाते? तो उसका उत्तर ये है कि इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। मतलब स्कूल कॉलेज में भगवद गीता और भक्ति योग नहीं पढ़ाया जाता है, उनको क्या पढ़ाया जाता है, पैसे कैसे कमाना है, ये वो पढ़ाया जाता है। तो इसलिए उनको गुह्य ज्ञान मिलता नहीं। और एक और इधर लिखा है कि गुह्य क्यों है, तो मैं एक तो बोला कि लोग लेते नहीं है, लेकिन ये आत्मा और शरीर के बारे में है, तो इसलिए गुह्य है, ऐसा इधर बोला है। तो ये लोग हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो स्कूल कॉलेजेस है उधर क्या पढ़ाया जाता है, तो इधर लिखा है कि राजनीति पढ़ाया जाता है, समाज शास्त्र पढ़ाया जाता है, भूगोल, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग, ये वो, भक्ति छोड़ के सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब फॉरेन में गए थे तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रश्न पूछा कि आपके पास कहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जहां पे आत्मा के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आत्मा के बारे में पढ़ाया जाता ही नहीं, है ना। तो इसलिए लोगों को पता ही नहीं कि हम आत्मा है, लोग बोलते हैं हम शरीर है, शरीर के बारे में बताया जाता है, और लोग बोलते भी है कि हम शरीर ही है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालय बोला है, विद्यालय, लेकिन विद्या दी नहीं जाती। विद्या क्या है, हम आत्मा है, शरीर से अलग है, ये विद्या है, ये सिखाया नहीं जाता, दूसरा ही सिखाया जाता है। मतलब क्या हो, विश्व अविद्यालय, महा अविद्यालय, ऐसा उसका नाम है। तो आत्मा के बिना शरीर का महत्व कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, ऐसा खेद प्रभुपाद जी प्रकट कर रहे हैं। और इधर आगे ये बोला है कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, और आगे जाके यदि यह शाश्वत है ना, भक्ति क्या है, भक्ति शाश्वत है, तो इसके बारे में भी बोला है कि आत्मा शाश्वत है, भक्ति शाश्वत है।
लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि निराकार, उसके बारे में प्रभुपाद जी इधर लिखते हैं कि मरने के बाद आखिर आत्मा क्या होता है, तो शून्य में जाता है या निराकार में लिप्त हो जाता है। तो ऐसा कुछ सुना होगा ना आपने कि मरने के बाद आत्मा चला जाता है ब्रह्म ज्योति में, ऐसा सुना है आपने, किसी ने सुना होगा ना। कुछ लोग बोलते हैं मरने के बाद ब्रह्म ज्योति में जाना है, ऐसा वैसा। तो ब्रह्म ज्योति में जाना मतलब कुछ नहीं करना, प्रकाश में जाके बैठना। तो आत्मा जीवन भर इस शरीर में जो रहता है तो शरीर को सक्रिय बनाए रखती है। तो मरने के बाद फिर आत्मा क्या निष्क्रिय हो जाएगा क्या, कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे जाके आत्मा उधर बैठ गया निराकार ब्रह्म ज्योति में, बस लाइट चालू है और आत्मा ऐसा बैठा है, कुछ नहीं करना है उधर, भगवान नहीं है, भगवान का सेवा नहीं करना है, जप नहीं करना है, देखना नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसा ही आंखें बंद करके बैठ गया है आत्मा, किधर, ब्रह्म ज्योति में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आत्मा सक्रिय है, आत्मा ऐसा निठल्ला बैठ नहीं सकता किधर भी, है ना। तो इसलिए आत्मा मरने के बाद ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन नहीं होना है, भगवान के धाम में जाना है, और आत्मा सक्रिय रहता है, ये इधर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है ना। और इधर आगे वो बोल रहे कि कर्म के बारे में बोल रहे हैं। तो ये आपको समझ में आने के लिए एक मैं पहले ठीक है, इसको पहले बता देता हूँ। इधर देखिए एक उदाहरण दिया है कि कर्म, पाप कर्म स्पेशली, अच्छे कर्म नहीं, अच्छे कर्म के लिए नहीं, पाप कर्म के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, अच्छे कर्म के लिए भी होता है लेकिन पाप में ज्यादा इफेक्टिव है। कि जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष तैयार होता है क्या, नहीं, बीज बोने के बाद कुछ समय लगता है ना। और इसमें कुछ समय लगता है, पहले एक छोटा सा अंकुर आता है, फिर वृक्ष धारण होता है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर फल होते हैं, ऐसा होता है। तो इधर वो बोल रहे कि इसी प्रकार जब कोई मनुष्य, देखिए पाप के बारे में बोला है, पाप कर्म करता है, स्पेशली पाप के बारे में ही, पुण्य कर्म के बारे में नहीं है, पुण्य कर्म के बारे में भी है लेकिन पाप के बारे में ज्यादा ये काम करता है। कि जो कोई पाप करता है तो उसका भी बीज बनता है, और वो बीज की वजह से क्या होता है, समय लगता है उसको उसके पाप का फल मिलने के लिए। तो इधर क्या बोले कि कभी कभी व्यक्ति पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका है, मतलब पाप नहीं करता है किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता है। मतलब अभी उसने पाप कर्म करना, समझे कि कोई दारू पीता है, नॉनवेज खाता है, तो पाप कर्म करना बंद कर दिया है, लेकिन उसके जीवन में प्रॉब्लम आते रहता है। क्यों, क्योंकि पाप किया है, उसका फल पेंडिंग था, है ना। आज चोरी किया है, पकड़ा नहीं गया, सबूत सामने नहीं आए, इसलिए वो व्यक्ति घूम रहा है रास्ते पे, एक दिन सबूत आ जाएगा, उसको जेल में डाल देंगे। तो उसको बोला जाता है पाप बीज। तिगड़े तिगड़े, तो उसको बोला जाता है पाप बीज। तो ये जो साइकिल है उसके बारे में ये इधर एक श्लोक आया है, अप्रारब्धम पापम अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलम मुखम त्रे काय रुमेनेव प्रलीयते विष्णु भक्तिरात्मा। तो ये भक्ति के बारे में है कि ये पाप करने की इच्छा जो रहती है उसको बोलते हैं पाप बीज। तो भक्ति करने से ये पाप करने की इच्छा भी मर जाती है, ऐसा ही है। लेकिन मुझे जो दिखाना था मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, बाद में ये बताता हूँ। तो ओके, ठीक है, ये दिखा नहीं रहा है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो पाप कर्म के बारे में ये बोला जाता है, ये जो श्लोक है उसके बारे में बता दो कि दो प्रकार के ये चार, कुछ भी पाप करते तो ये चार उसके
परिणाम बोला जाता है, परिणाम होता है तैयार। तो कुछ पाप करते हैं, उसका रिजल्ट आता है, तो ये हो गया प्रारब्ध। मतलब मैंने कुछ पाप किया था, समझे कि नॉनवेज खाया, तो अभी मैं नॉनवेज खाने की वजह से मेरा समझे कि हाथ कट गया या मुझे बीमारी होगी कुछ, तो उसका फल आ गया, मतलब ये फसल आ गई, उसको बोला जाता है प्रारब्ध। ठीक है। और समझे कि मैंने नॉनवेज खाया लेकिन उसका फल आया ही नहीं, उसका परिणाम आया ही नहीं, मतलब क्या है, वो हो गया अप्रारब्ध, मतलब वो आना बाकी है। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो कुछ पाप किया, उसका फल इसी जन्म में आ गया, उसको बोलते प्रारब्ध। उसका आने का बाकी है तो उसको बोलेंगे अप्रारब्ध। मतलब अभी मुझे कुछ बीमारी है ना, मैं बोलूंगा मेरे को ये दुखता है, ये दुखता है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो हमने कुछ पाप किया है, उसका ये प्रारब्ध है, मतलब उसका रिजल्ट आ रहा है। अभी कुछ पाप किया, उसका रिजल्ट आया नहीं, वो बाकी है, उसको बोलते अप्रारब्ध। लेकिन जो पाप किया था उसकी वजह से क्या होता है, ये इधर लिखा है बीज और इधर लिखा है कूट। तो कूट मतलब क्या होता है कि वो पाप करने की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है, और बीज मतलब पाप करने की इच्छा जागृत होने लगती है। तो ये समझ में आ गया आपको कि समझे कि मैंने अगर नॉनवेज खाया है तो मुझे बार बार क्या होगा, नॉनवेज खाने की याद आएंगी और नॉनवेज खाने के लिए इच्छा होगी, और फिर एक दिन में क्या करूं, नॉनवेज खा लूंगा और उसका रिजल्ट आएगा। और कुछ रिजल्ट अभी आएंगे, कब, कभी कभी बाद में आएंगे। तो इसको बोला जाता है पाप करने की इच्छा और पाप करने की तरफ झुकाव। बीज मतलब पाप की इच्छा, कि फिर से वही पाप करने की इच्छा हो जाती है। किसी ने अवैध स्त्री पुरुष संग कर लिया, उसका तो बहुत स्ट्रांग इच्छा रहता है फिर, है ना। खाने पीने का इच्छा थोड़ा कम रहता है, समझे कि दारू का भी इच्छा बहुत रहता है। लोग दारू पीने वाले जो लोग रहते हैं ना, उनको भी दारू का इच्छा बहुत रहता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ भी हो जाए तो उनको दारू पीना ही पड़ता है। लेकिन नॉनवेज खाने का थोड़ा कम रहता है लोगों का, उतना इच्छा प्रबल नहीं रहता है, फिर भी ठीक है, बहुत रहता ही है। लेकिन वो एक बार पाप किया तो बार बार वो इच्छा हमें क्या करती है, फिर से पाप करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसको बोलते हैं पाप करने की इच्छा या बीज, है ना। तो उसके बारे में इस श्लोक में बोला है कि ठीक है। तो इस श्लोक में क्या बोला है कि अप्रारब्ध, मतलब जो फल आने बाकी थे, हमने कुछ पाप किया था वो फल आना बाकी है, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। ठीक है। और कुट, कुट मतलब जो बोला था ना कि इच्छा झुका होता है, पाप करने की तरफ झुका। और बीज, बीज मतलब पाप करने की इच्छा होती है, फिर से वही पाप करने की इच्छा, कि भाई हमने दारू पिया था, चलो दारू पीने जाएंगे, कितना अच्छा मौसम हो गया, देखो बाहर अभी बहुत अच्छा मौसम है, चलो दारू पीने जाएंगे, ऐसा करते लोग, है ना। तो ये पाप करने की इच्छा, तो ये बार बार आती रहती है। तो ये जो रहता है प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज, ये सब क्या होता है, विष्णु भक्तिर आत्मनाम, विष्णु भक्ति करने से पाप करने की इच्छा भी मरती है, पाप करने के बाद जो फल आने वाला था, हमको जो नुकसान होने वाला था, वो पाप भी नष्ट हो जाता है। बाकी कुछ चीजें करने से पाप नष्ट होता है क्या, तो नॉर्मली होता ही नहीं, लेकिन भक्ति करने से पाप नष्ट होता है, पाप करने की इच्छा भी नष्ट होती है। इसलिए जो भक्त बनता है या इस्कॉन में आता है और कुछ माला जप करता है अच्छे भाव से, तो आगे जाके क्या होता है, वो पहले नॉनवेज खाते होंगे, दारू पीते होंगे या कुछ गलत काम करते होंगे, वो बाद में उनका पूरा बंद हो जाता है, और उससे पहले वो अलग अलग संस्था में गए, वो बंद हुआ ही नहीं, ऐसा होता है। और बहुत सारे लोग उसको छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, उनसे छूटता नहीं, और इस्कॉन वाले लोग तुरंत छूट जाता है, कैसा होता है पता ही नहीं, बोलते कि लहसन प्याज छोड़ना इतना आसान है कि लहसन प्याज छोड़ना, है ना, कि भाई ये तो नॉनवेज भी नहीं है, ये दारू भी नहीं है, फिर छोड़ना क्यों है, ये तो औषधि है, डॉक्टर बोलता है औषधि है ना। चाय, चाय भी औषधि है, नींद आती है तो चाय पियो, औषधि होगी कि नहीं, है ना। कोई आदमी मर भी जाए तो बोलते चाय पिलाओ सबको, है ना, नहीं तो ये लोग मर जाएंगे बिना चाय के। तो इतना मतलब फिर भी लोग उसको छोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बीज और कुट, ये पाप करने की इच्छा, ये भी उनके मन से निकलना शुरू हो जाता है भक्ति करने से।
ऐसा इधर बोला है। तो ठीक है, अभी हम प्रश्न का उत्तर बताते डायरेक्ट। तो ये जो प्रश्न था, साधारणतः लोग इसे क्यों नहीं जानते, क्योंकि लोगों को बताया नहीं जाता है। लोगों को क्या बताया जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ऐसा सिखाया जाता है, भक्ति सिखाया नहीं जाता है, इसलिए लोगों को पता नहीं होता है। इधर दूसरा उदाहरण क्या है, क्यों ज्ञान सबसे ज्यादा शुद्ध है। तो इसका उत्तर दिया है ये इधर, कि जो लोग भगवत भक्ति करते हैं उनका क्या होता है, पाप कर्म तो कटते ही है, लेकिन पाप करने की इच्छा भी निकल जाती है। मतलब क्या है, वो लोग शुद्ध हो जाते, इसलिए इसको शुद्ध बोला है, पवित्रम, है ना। तीसरा प्रश्न, यह ज्ञान क्यों आध्यात्मिक बताया जाता है। तो आध्यात्मिक क्यों है, उसका इधर उत्तर है कि जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं है, वे आध्यात्मिक होते हैं। मतलब क्या है, ये भक्ति और कर्मकांड, ये दोनों के बीच में लोग संबंध नहीं जोड़ पाते कि कर्मकांड अलग है और भक्ति अलग है। उनको क्या लगता है कि ये भी भक्ति है, वो भी भक्ति है। और कुछ लोगों को क्या लगता है कि अरे भक्त लोग भी तो वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, है ना। देखो, वो व्यक्ति भक्त है, वो क्या कर रहा है, वो खा रहा है, हम भी तो खा रहे हैं ना, तो सेम ही तो हो गया, है ना, ऐसा लगता है ना। लेकिन हम जो खाते हैं वो भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। और जो व्यक्ति डायरेक्ट खा रहा है इधर उधर से, क्या तो भाई आज मेरे बीबी ने डब्बा नहीं दिया तो मैंने स्विगी से पिज्जा बुलवा लिया, तो हो गया। तुम तुम्हारा खाना खाओ, भगवान को भोग लगा के वाला, हम हमारा खाएंगे स्विगी वाला, तो सेम हो गया क्या, नहीं हुआ। तो भौतिकवादी लोग और आध्यात्मिकवादी लोग जो काम कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जो आध्यात्मिकवादी लोग करते, जो भक्त करते, वो आध्यात्मिक बन जाता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं और अलग अलग भक्ति में कार्यों को कभी कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए, कि भाई खाना ही तो खा रहे हैं, इसमें क्या इतना, है ना, कि पहले महाप्रसादी गाओ, है ना, भगवान को भोग लगाओ, ये सब क्यों करना है नाटकबाजी, है ना। तो उनको लगता है कि भाई हम भी कभी कभी करते, भगवान को भोग लगाते, ऐसा नहीं है। ऐसे भी लोग बोलते कुछ कुछ, है ना, तो नहीं है। तो ये आध्यात्मिक है। तो प्रश्न क्या था कि ये आध्यात्मिक क्यों है, यह ज्ञान क्यों आध्यात्मिक बताया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाता है और जो शाश्वत है, और जो व्यक्ति ये कर रहा है ये भौतिक नहीं है। तो भौतिक ज्ञान से क्या होगा, पैसे कमाएगा व्यक्ति, तो वो भौतिक हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान से आत्मा की उन्नति के लिए कार्य हो रहा है, इसलिए वो आध्यात्मिक है। इसलिए ये जो ज्ञान है, भक्ति ज्ञान, ये ज्ञान से व्यक्ति जो भी होता है वो आध्यात्मिक हो जाता है, ऐसा है। और गुणों से दूषित नहीं होता। इधर बोला है कि प्रकृति के गुण, मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर चला जाता है, ऐसा उनका बोलना है। अभी चौथा प्रश्न, बताइए कि कैसे हम इस ज्ञान के परिणाम को देख सकते हैं। तो इसके बारे में आखिरी पैराग्राफ था, उसको हम अभी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, परिणाम क्या है, जैसे हम भी बोल सकते हैं हमारे जीवन में भी कुछ आनंद आ रहा है ना अभी भक्ति करने से, तो वो भी परिणाम ही है, उसके बारे में इधर बोला है। तो इधर बोला है, इसको मैं डिलीट करता हूं ताकि आपको समझ दिखे बराबर। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है ना। हमें भी अच्छा लगता है ना जप करते करते। मतलब क्या है कि ये जो भक्ति है ये क्या है, इसमें परिणाम आ रहा है ना। ये ऐसा नहीं कि खाली फुकट कुछ भी कर रहे भाई, तो फिर करो। प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप फिर कोका कोला करो, उतना ही आनंद आता है कि देखो, बराबर है ना। कि कुछ लोगों को क्या बोलना है, अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आप क्या करते हैं एक ही नाम बार बार रटते हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा है वो, तो फिर आप कोका कोला करो या आपकी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का नाम लो, है ना, टोनू मोनू चिंटू बबली ऐसा, और उसके 16 माला करो और देखो आध्यात्मिक आनंद आता है क्या, तो नहीं आता। ये भगवान का नाम है इसलिए आ रहा है ना। और भगवान का नाम है इसलिए लोगों के जीवन में शुद्धता भी आ रही है। लोग गलत काम छोड़ क्यों रहे हैं, अगर कुछ भी करने से अगर वो होता है तो फिर कुछ भी जब करो, लोगों का छूट जाना चाहिए,
छूटता क्यों नहीं? लोग अलग अलग नामों का जप करते फिर भी नहीं छूट रहा है, इस्कॉन में आने के बाद हरे कृष्णा करने के बाद क्यों छूट रहा है ना? मतलब क्या है, ये परिणाम के बारे में है कि इधर जो दिया है ना कि बताए कि कैसे इस ज्ञान के परिणाम को देख सकते हैं कि जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, इससे हम देख सकते हैं। तो कीर्तन में हमें आनंद आता है। पहले हमें कीर्तन अच्छा नहीं लगता था, है ना, जब करना अच्छा नहीं लगता था और वो तुरंत समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। लेकिन हम क्या किया, हम वो कीर्तन को किए, जब करते हैं तो अभी हमारा कलमश दूर हो गया, हृदय शुद्ध हो गया। हालांकि 100% शुद्ध भी नहीं हुआ है, अभी भी हमारा हृदय कुछ ना कुछ मात्रा में, जितना आप भक्ति करें उतनी मात्रा में शुद्ध हुआ है। लेकिन ये जितना शुद्ध हुआ है इसकी वजह से हमें भक्ति अच्छा लग रहा है, ये परिणाम है। ऐसा समुच्च दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भाव के प्रचार कार्य में सहायता करता है तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। मतलब उसको अच्छा लगता है, जो प्रचार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनको और अच्छा लगता है। और कितने सारे लोग हैं 30-30, 40-40 साल से भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करना मतलब क्या है, यही रोज उठना है, ऐसा ऐसा करके माला जप करते हैं, है ना तो जानते आता है कैसा भी हो, लेकिन करते हैं भक्त, क्योंकि थके हुए रहते हैं, सब कुछ करना है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग थके हुए रहते हैं इसलिए करते हैं और खराब पोजीशन नहीं करते, अच्छी भावना में करते हैं, लेकिन हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, इसके वजह से हमें बाद में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन परिणाम क्या है कि हमें फिर भी अच्छा लग रहा है, और जप करने की वजह से जब भी अच्छा लग रहा है। अगर हम पहले जप नहीं करते थे तो जब अच्छा लगता था क्या हमको? पहले बोला 16 माला करो तो हम 16 माला करे क्या पहले दिन? नहीं किए। हमको एक माला से बोला था इसलिए हमने किया था। तो एक माला करने से भी इतना परिणाम होता है कि हम अभी 16 माला पे आ गए, है ना। तो ये इसका फायदा है कि उनको धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है कि जब करने से फायदा होता है, इसलिए लोग जब कर रहे हैं। उनको समझ में आता है कि प्रवचन सुनने से फायदा है, इसलिए लोग प्रवचन सुन रहे हैं अभी। उनको समझ में आता है कि भाई भगवान की सेवा करने से फायदा है, भगवान को भोग लगा के खाने में फायदा है, भोग लगा हुआ ही खाने में फायदा है, बाहर का लगा हुआ खाने में नुकसान है। तो बाहर का लगा हुआ खाने में नुकसान है ये भी उनको समझ में आ गया, भोग लगा के खाने से कितना शुद्धिकरण हो रहा है वो भी उनको समझ में आ गया। ये सब क्या है, ये परिणाम ही है। तो ये इधर वही है, ये चौथे प्रश्न का उत्तर क्या है, बताइए कि कैसे हमें ज्ञान के परिणाम को देख सकते हैं कि लोगों के जीवन में ये प्रचार करने से आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव हो रहा है, उनको दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है हरे कृष्णा करने में, ये सब परिणाम है। और आगे लिखा है कि कृष्ण भावनामृत अपनाने के बाद अपने अंदर आए हुए बदलाव को बताए। मतलब आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ वो आपको बताना है। तो हमारे पास उतना समय नहीं रहता है, क्योंकि ये ऑफलाइन जब रहता है तो हम सबको प्रश्न पूछते हैं, सबको उत्तर देने के लिए बोलते हैं, इस ऐसा है। ठीक है, अभी हम ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं क्योंकि ये भी लंबा है थोड़ा, है ना, तो इसको मैं पढ़ लेता हूँ। प्रचार ही सार है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना सर्वोच्च कल्याण कार्य है। भगवान प्रचार करने वाले प्रसन्न होते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा कि जो क्लास देता है उसको तो अच्छा ही लगता है, उसको कभी नींद नहीं आता है ना। जो क्लास सुनते हैं हालांकि उनको आ जाएगा, मतलब क्या है, जो प्रचार करता है उनको अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो जैसे प्रसाद खाते वक्त हमें नींद आता है, कभी नहीं है, तो प्रचार करने में भी आनंद आता है। तो ये भी आनंद है, दिव्य आनंद है। इसमें तो कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, या इसमें कुछ हमारा कि भाई लोग ठीक है वाह वाह करते हैं, लेकिन जैसा कि बाहर लोग कुछ तैयार करते हैं और लोगों को दिखाते हैं तो उसका प्रोडक्ट बिक जाता है, उसको इनकम होता है उसके वजह से। तो ऐसा भी नहीं है, हम प्रचार कर रहे हैं, हमारा कुछ प्रोडक्ट है कि भाई ये लो लो, हमने ये बनाया है, इसको आप खरीदो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बाहर लोग जाते हैं ना, हम किधर जाते तो रेलवे में लोग खरीद बेचने के लिए आते हैं कुछ भी, है ना। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट भी नहीं बेच रहे, हम तो भगवान का भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये प्रचार में हमारा खुद का कुछ नहीं ये कर रहे कि भाई मैं मेरा घर वाले ऐसे, उसका हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं, इसका आप ये करो, उसका कुछ नहीं है। लेकिन भगवान का प्रचार करने वाले को आनंद मिलता है, इसलिए जो प्रचार करता है उसको बहुत आनंद आता है, ऐसा रहता है। तो आपने भी देखा होगा जो क्लास देता है उसको अच्छा ही लगता है ना। तो इधर वो बोला, इधर दिया है वो पढ़ते हैं। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष लगभग सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं।
मतलब क्या है कि दूसरे लोगों को जीवन में कष्ट हो रहा है क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत नहीं है। इसलिए साधु लोग क्या बोलते हैं कि हम अभी हमारा समय निकालेंगे ताकि लोगों तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो और खुद भी जीवन में कष्ट भोगेंगे, है ना। ऐसा होता है ना, देखा होगा ना आपने कि साधु लोगों के पास समय है, उनके पास तो कुछ टेंशन नहीं हो, दिन में 4-4 घंटा सो सकते हैं क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है अपने आप मंदिर में। लेकिन वो लोग समय निकाल के प्रचार करेंगे, क्यों? ताकि सभी लोगों को उसका फायदा हो जाए। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान को पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है कि भगवान को पूजना है तो प्रचार करना है। प्रचार से भगवान ज्यादा खुश होते हैं। भगवद गीता में भगवान ने बोला भी है, देखिए नीचे लिखा है शायद, जो लोग अन्यों के कल्याण के लिए कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, मतलब प्रचार, वे किसी प्रकार भगवान द्वारा तुरंत मान्य होते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है भगवद गीता के 18.67 और 68 और 69। इसमें भगवान क्या बोलते हैं, इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन में प्रिय कृतमः, कि जो भक्ति का प्रचार करता है उससे प्रिय मेरा और कोई है ही नहीं। तो भगवान स्वयं एडवर्टाइज कर रहे कि मेरे भक्तियों का प्रचार करो, जो भक्तियों का प्रचार करेगा वो भगवान का प्रिय बनेगा। तो इसलिए हमें भी भगवान का प्रिय बनने के लिए प्रचार करना चाहिए। अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो जन्माष्टमी में आप लोगों को बोल सकते हैं कि भाई 15 तारीख को 26 जनवरी जैसा 15 तारीख पकड़ते हैं ना लोग, इस बार 15 तारीख को जन्माष्टमी आए बाहर के लोगों का, तो लोगों को आप बोल सकते हैं आपको पता है 15 अगस्त को क्या होता है? वो बोलेंगे 15 अगस्त क्या है, देश स्वतंत्र हुआ था? नहीं, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी है इस बार, है ना। ऐसा बोलने से शुरू कर सकते आप और उनको बोलने का, लेकिन हम इस्कॉन में 16 तारीख को मनाने वाले हैं, तो आप 16 तारीख को मंदिर में आइए, भगवान की जन्माष्टमी के लिए डोनेशन दीजिए, अभिषेक कीजिए, प्रसाद लीजिए, और अलग अलग प्रोग्राम होंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, भगवान का दर्शन रहेगा, उसका लाभ उठाइए। तो ये प्रचार ही है। हमें और कुछ बोलना है क्या? ये इतना बोलने के लिए अभी और कुछ चाहिए हमें? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली क्या है कि हम इंजीनियरिंग नहीं हुए हैं तो हम ये बोल नहीं सकते लोगों को, ऐसा है क्या? नहीं, ये भी प्रचार है कि भाई 16 तारीख को जन्माष्टमी, इस्कॉन मंदिर में आप आइए, डोनेशन दीजिए, या प्रसाद खाने के लिए तो आइए एटलीस्ट, है ना। और ऐसा इंस्पायर कर सकते हैं और भी डोनेशन के लिए कि साल में एक बार भगवान को देना चाहिए, ऐसा वैसा, क्योंकि जितना ज्यादा लोग डोनेशन देंगे तो वो कनेक्ट हो जाएंगे, और एक बार वो मंदिर में डोनेशन दिए उनको बार बार आने की इच्छा भी होगी, ऐसा रहता है। तो प्रचार करना चाहिए, भगवान की प्रिय बनते हम उससे। और आगे इधर बोला है भगवान ने, जो व्यक्ति मेरे भक्तों को भगवद गीता का संदेश और उपदेश देता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर अन्य कोई नहीं हो सकता। मतलब व्यक्ति पूजा नहीं कर रहा है ऐसा वाला, है ना, आरती नहीं घुमा रहा है, लेकिन वो प्रवचन कर रहा है या भक्त लोगों को भगवान से जोड़ रहा है, उससे भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं, पूजा करने वाले से भी ज्यादा। जो मंदिर में भगवान का पूजा कर रहा है, पंचदीप लेके ऐसा ऐसा घुमा रहा है, एक हाथ से घंटी बजा रहा है, उससे भी ज्यादा जो प्रचार करने वाला है उससे भगवान खुश होते हैं। इस जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत प्रसार करना परम कल्याणकारी है। तो कल्याण करना है दूसरे का, तो गरीब लोगों को खाना खिलाओ, ब्लैंकेट बांटो, उनको स्कूल पढ़ाई कराओ, है ना, तो ये कल्याण कार्य है लोगों को लगता है। देश सेवा, मानव सेवा, और लोग बोलती भी है मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये सब गलत है। सबसे बड़ा कल्याण कार्य है भगवान की सेवा होनी चाहिए, भगवान का कार्य का प्रचार होना चाहिए। लोगों को भक्त बनाइए, उनको आप ब्लैंकेट मत दो, लेकिन उनको बोलो कि भाई हरे कृष्णा करो। वो हरे कृष्णा उसने अगर बोल दिया तो उसको ब्लैंकेट मिलने के बाद जितना फायदा होने वाला है, तो उससे ज्यादा फायदा हरे कृष्णा बोलने से होगा वो बेकारी को, है ना। तो भक्ति देने से लोगों को ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इसलिए प्रचार कार्य करना सबसे बड़ा कल्याणप्रद कार्य है, ऐसा इधर बोला है। और अन्य कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते। देखिए इधर लिखा है अन्य कल्याणकारी कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति नियमों तथा कर्मों के फलों को कोई नहीं रोक सकता। इसका अर्थ क्या है कि एक गरीब था, उसको ठंडी बज रही थी, और आपने जाके उसको ब्लैंकेट दिया, तो हमें क्या लगता है, हमने उसका कर्म चेंज कर दिया। अभी उसको ठंडी लगेगी क्या? नहीं लगेगी, क्योंकि हमने उसको ब्लैंकेट दे दिया। ऐसा होता ही नहीं है। वो व्यक्ति क्या करता है, उसके पास ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे ब्लैंकेट आए थे, तो उसने अब ये नया ब्लैंकेट लिया और पुराने ब्लैंकेट जहां बेचे थे वहां पे जाके वो ब्लैंकेट बेचता है, और उसका फिर वो तंबाकू वंबाकू खरीद के खा लेता है ना। तो ऐसा है, उनके पास कितना भी कुछ आ जाए,
वो गरीब ही रहने वाले हैं, ऐसा नहीं कि वो अमीर बन जाएंगे कि आपने उनको डोनेशन दिया करके, है ना। उनके जीवन के दुख दूर हो गए और हमको क्या फायदा होगा, हमने किसी गरीब को डोनेशन में दान दिया तो किसी ना किसी जन्म में हम गरीब बनेंगे, हमको भी कोई दान देता है। ये हो गया दान धर्म का फायदा, गरीबों को दान देना इसमें। तो ये फायदा हो गया कि ज्यादा फिर नहीं हुआ। उससे अच्छा उसको बोलो हरे कृष्णा करो, उसके पाप कर्म कट गए, क्योंकि भक्ति नहीं दे रहे तब तक उसके पुण्य नहीं कट रहे, का पाप नहीं कट रहे और हमारे भी नहीं कट रहे। तो इसलिए वो बोल रहे कि अन्य कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति नियमों तथा कर्मों के फलों का कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि प्रकृति के नियम के हिसाब से और कर्मों के फल के हिसाब से वो व्यक्ति को उतना भुगतना है। आप उसको ब्लैंकेट दो, सोने का बिस्किट दो, वो भुगत नहीं है उसके पास, है ना। तो भक्ति दो, भक्ति से उसके कर्म कट जाएंगे और हमारे भी कटेंगे। तो सबसे कल्याणकारी कार्य है। यदि कोई कृष्ण भावनाओं को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य समझना चाहिए। भगवान स्वतः उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, है ना। जो भक्ति करता है और प्रचार करता है उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। यदि उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसे प्राप्त करने के लिए बचता ही क्या है। अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो उसको और क्या प्राप्त करना है ना। यदि भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है तो वो भगवान से भले ही कुछ न मांगे, प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भगवान उसको इच्छित फल देते हैं। मतलब क्या है, कोई अगर भगवान की सेवा करता है और भगवान को मांगा भी नहीं तो भी उसको लिए जो इम्पोर्टेंट है भगवान देते ही है। इसकी पुष्टि भगवान ने कहा की है, तेषाम नित्याभियुक्ता माम योगक्षेम वहाम्य हम। इस श्लोक में क्या है, क्या बोलते हैं भगवान कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना, कि ये भक्ति में कार्य करने के बाद आपके जीवन में जो इम्पोर्टेंट है मैं उसकी रक्षा करूंगा और आपके पास जो नहीं मैं आपको दूंगा, ऐसा भगवान बोलते हैं इस श्लोक में। सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाया जाए, है ना। मतलब लोगों को भक्त बनने के लिए प्रवृत्त किया जाए, क्योंकि बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। वो भक्त नहीं है इसलिए वजह से उनके जीवन में कष्ट है। अभी उनको रुपया पैसा देने से कष्ट दूर हो जाएगा क्या, कर्म नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा, उनको भक्ति देने से होगा। इसलिए क्या है, अतएव शास्त्रों का यही अभिमत है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप लोगों को जो लाभ मिलता है उसके कारण भगवान भक्त द्वारा दी गई सेवा से को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। मतलब क्या है, भगवान तुरंत भक्त की भक्ति से और उनके प्रचार कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा। इसलिए प्रचार करना चाहिए। अभी हम सबको प्रचार करने के लिए भी इतना उत्साह भी नहीं होगा और सब लोग ऐसा बोल भी सकते कि हम हमारे अंदर तो प्रचार करने की क्षमता भी नहीं है, लेकिन अलग अलग रहता है। माताएं कुकिंग करके प्रचार करती है, किधर कुछ प्रवचन है उधर माताएं रंगोली डालेंगी, है ना, उधर कुछ साफ सफाई करेंगी, कुछ डेकोरेशन करेंगी, भगवान के लिए 56 भोग बनाएंगे, वो भी प्रचार ही है। कुछ भोग लगा के भगवान को भोग लगाएंगे और लोगों को बांटेंगे, तो लोग बोलेंगे बाप रे क्या प्रसाद अच्छा रहता है इस्कॉन में, तो हो गया प्रचार, है ना। माताएं फूल बनाती है, फूल की माला है, उससे भगवान सुंदर दिखते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं और बाप रे कितना श्रृंगार रहता है इनका, कितना अच्छा माला बनाया इन लोगों ने। लेकिन बनाया किसने, माताओं ने, तो माताएं भी प्रचार कर रही है ना। कुछ लोग बाकी अलग अलग सेवा में हेल्प करते हैं, कि समझे कि बैरिकेटिंग डालना है मंदिर में, है ना, या साफ सफाई करना है या सर्विंग करना है, तो सभी व्यवस्था अच्छे से हो जाए, मतलब सुव्यवस्था हो जाए सब तरफ। तो जब सुव्यवस्था हो जाती तो लोगों को अच्छा लगता है, वो भी प्रचार है। मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लग रहा है वो प्रचार कर ही रहा है। समझ में आ गया ना। एक झाड़ू पोछा करने वाला साफ सफाई रख के प्रचार कर रहा है कि अरे भाई इधर देखो इतने सारे लोग आ रहे लेकिन स्वच्छता है, प्रचार हो गया। तो हर एक व्यक्ति जो भगवान की अलग अलग सेवा में लग रहा है, ऐसा नहीं कि प्रवचन करना ही बस सेवा है, प्रवचन करना ही प्रचार है, नहीं। हर जितना भी भगवान की सेवा है हर एक सेवा में हम लग रहे और लोग उस सेवा को देख के अट्रैक्ट हो रहे, तो वो प्रचार है। और भगवान उसको कंसिडर करते हैं कि भाई देखो इन लोगों ने ये डोनेशन लेके आए थे, तब जाके इन दूसरे लोगों ने इतना सारा पैसा खर्च किया और बाकी लोग इतने भक्त बने, तो डोनेशन लाने वाले लोगों को फायदा हो गया ना। भगवान ने कंसिडर किया इन लोगों ने डोनेशन लाया था, इन लोगों, भगवान बोले देखो ये प्रभु जी ने, माता जी ने उन लोगों को बोला था कि हमारे जन्माष्टमी उन लोगों ने इतना डोनेशन दिया, तो भगवान की सेवा में पैसा लग गया, तो भगवान खुश हो गए। तो ऐसा हर एक
जो भी भक्त है अलग अलग कुछ भी कर रहा है मंदिर में, उनको जैसा बताया जाता है वो सब वो कर रहे हैं, तो वो भी प्रचार है और भगवान उससे खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं हम भगवान की सेवा में अलग अलग सेवा में लगे हैं और क्या क्या करें। ऐसा नहीं कि बस प्रवचन करना ही सेवा है, प्रवचन करना ही प्रचार है। नहीं, प्रवचन करता क्या करेगा अगर लोग ही नहीं आएंगे तो? और लोग किसकी वजह से आ गए? एक दूसरे को बताने से, बाकी लोगों के, तो उनको भी फायदा हो गया। वो लोग डोनेशन दिए, इसकी वजह से हुआ, उसके भी फायदा हो गया। अगर प्रवचन हो गया लेकिन प्रसाद ही नहीं बंटता है तो इस्कॉन मंदिर में कोई आएगा नहीं। तो प्रचार करने में प्रसाद बनाने वालों का भी हाथ है। भगवान उनको भी उसका श्रेय देंगे कि तुमने बहुत अच्छा प्रचार कार्य में मदद किया, प्रसाद बना के, तुमने फूल माला बना के प्रचार कार्य में मदद किया, तुमने साउंड सिस्टम के माध्यम से प्रचार कार्य में मदद किया, तुमने मृदंग बजाया प्रचार मार्ग में मदद किया। ऐसा तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। किसी कुछ प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ठीक है, आप अभी पढ़ते रहिए। वो प्राणनाथ प्रभु का ऑनलाइन रहता है, उसमें आप होंगे तो उसमें आप पढ़िए। अगर कुछ भक्त नहीं है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में डालने का प्रयत्न करता हूँ जिसमें ऑनलाइन बुक रीडिंग होता है प्राणनाथ प्रभु का। और आप स्वयं भी हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे डाल देना। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मुझे मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था इसलिए मैं सुन नहीं सकती। हाँ, मुझे वो बीजम के बारे में थोड़ा बताइए ना। किसके बारे में? अप्रारब्ध का फल। ओके ओके पापम ओके। बीजम। हाँ, तो आप दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं। तो हमने अभी कुछ पाप किया, समझे कि मैंने किसी का गला काट दिया, तो मैंने क्या किया, किसी का गला काट दिया, लेकिन पुलिस ने मेरे को पकड़ा ही नहीं क्योंकि मैं सबूत छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मैं क्राइम पेट्रोल देखता था ना। तो मेरे को पता चला कि क्या क्या क्राइम करना है और सबूत भी नहीं छोड़ना है। क्राइम पेट्रोल देखने से समझ में आता है कि कैसा है ना। तो मैंने अभी क्राइम पेट्रोल देख के सबूत छोड़ा ही नहीं, तो पुलिस मेरे को पकड़ ही नहीं पाई। तो मुझे पाप जो किया, मैंने मर्डर किया, उसका रिएक्शन मिला क्या? अभी मुझे नहीं, लेकिन ये रिएक्शन पेंडिंग है भगवान के अकाउंट में। तो इसको बोलते हैं अप्रारब्ध, मतलब इसका रिएक्शन आना बाकी है। हाँ। लेकिन अभी मेरा पाव कट गया और मैं अपाहिज हो गया। इसका अर्थ क्या है? मैंने कभी तो कुछ न पाप किया था, उसका रिएक्शन अभी आ गया, और जो अभी रिएक्शन आ गया है जिसको मैं भुगत रहा हूं, वो भी मेरे पाप का रिएक्शन है, लेकिन वो मेरे को आ गया है, मैं भुगत रहा हूं। उसको बोलते हैं प्रारब्ध, भुगत रहा हूं। और जो आना बाकी है मर्डर का, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध, आना बाकी है, ऐसा। और बीज बोला था, बीजम और कुटम क्या? हाँ हाँ, बीज बोला था। तो बीज क्या होता है? कि मैंने पाप किया, आज मैंने किसी का गला काट के पैसे कमाया। तो मेरे को देखो, मैं एक आदमी रास्ते से जा रहा था, उसका गला काटा, उसके सूटकेस मैंने छीन लिया, उसमें 1 लाख रुपए थे। तो मेरे को 5 मिनट में 1 लाख रुपए मिले। ऐसा मैं अगर इन्फॉर्मेशन निकालू कि कौन कौन अमीर आदमी है, कहाँ कहाँ के घूमते हैं, थोड़ा नजर रखू और 2-3 आदमी का टोली बनाऊ और लूटा लाठी करूं मैं, तो मेरे को पढ़ने वढ़ने का जरूरत नहीं है, आसानी से पैसे कमा सकते हैं हम। तो क्या हो गया, पाप करने का इच्छा फिर से हो रहा है, उसको बोलते हैं बीज। अच्छा, बीज। हाँ, क्योंकि मैंने एक बार पाप किया है। एक बार मैंने दारू पिया तो मेरे को बार बार दारू पीने का इच्छा हो रहा है। एक बार नॉनवेज खाया तो बार बार नॉनवेज खाने का इच्छा हो रहा है। एक बार मैंने अवैध स्त्री पुरुष संग कर लिया तो बार बार अवैध स्त्री पुरुष संग करने का इच्छा हो रहा है। एक बार मैंने पत्ते में पैसे कमाए, मैं सोचा अरे बाप रे कितना झट से पैसे कमाता है, 3 पत्ती के ऊपर ऑनलाइन 3 पत्ती खेलना है और तुरंत पैसा आ जाता है। और लोग एडवर्टाइज भी करते थे कि भाई हमको 30 लाख रुपए का इनाम मिला, 3 पत्ती खेला हमने ऑनलाइन। तो हमारा क्या होता है, ये पाप करने का इच्छा और बढ़ता है, उसको बोलते बीज। और एक रहता है कूट। कूट मतलब क्या होता है, झुकाव। एक हो गया इच्छा, बीज मतलब, और कूट मतलब होता है झुकाव, मतलब बार बार वो करने की तरफ हमारा ये हो जाएगा, याद आएगा अरे यार आज तो पत्ते खेला ही नहीं, आज कुछ कमाई कर लेते, है ना। ये रोज काम पे जाके 8 घंटा कमाई करने से अच्छा कभी कभी 3 पत्ती के ऊपर 10-10 हजार भी कमा ले तो कितना होता है। लेकिन है क्या, पाप है, और वो पाप करने की तरफ झुकाव होने लगता है और इच्छा होता है कि बहुत पैसा कमा सकते हैं, अब ये करना ही है, बीज। और फिर आदमी कर लेता है तो हो गया पाप, उसका रिएक्शन आ गया, हो गया प्रारब्ध। रिएक्शन नहीं आया, हो गया अपराध, नहीं आया तो अपराध। ऐसा।
बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया आपने, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सब आपकी कृपा है। ठीक नहीं है, फिर यहाँ प्रभु पे हम जी, रुक जाते हैं। ज्ञान मिल रहा है, अच्छा हम्म। अच्छा ज्ञान मिल रहा है प्रभु जी। हमारे पास भी कुछ नहीं था, हम भी एक दूसरे से अलग अलग भक्तों से सीखे हुए हैं, है ना, ऐसा। हाँ ठीक है, तो अभी हम रुक जाते हैं। आप कृष्ण पुस्तक पढ़ते रहिए, जन्माष्टमी आने तक कृष्ण पुस्तक पढ़ना है, हाँ भगवान की लीलाओं को पढ़ना है, प्रवचन सुनते रहिए, अलग अलग प्रवचन, भगवान की लीलाएं, है ना, वैसे हम कृष्ण भावनामृत रहेंगे सुनने से। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हरे कृष्ण, मिलते हैं अगले रविवार को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद, कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद।